गांधी बंगला छोड़ देंगे, संजय जायसवाल जी सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं, तो क्या संजय जायसवाल जी के ऊपर कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी? आप तो कांग्रेस के सिपाही हैं, मगर कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही? बात पर मैं घृणात्मक भाषा में उनको कहूंगा कि संजय जायसवाल जी, सबसे पहले आप अपने सांसद पद से नैतिकता के तौर पर आपको अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये भाषा, आपकी माता भगवान करे वो जीवित हो, अगर वो सुन लेंगी कि आपने एक माँ के कोख के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि आपके तरह एक नालायक को उन्होंने अपने कोख से जन्मा है। क्योंकि माँ के कोख से एक सदी का जन्म होता है, एक इतिहास का जन्म होता है, किसी का भी। एक माँ के कोख से रास्ते में पड़ा एक गरीब का बच्चा भी पैदा होता है, वो उतना ही ताकतवर और देश का वही धरोहर है जो सोनिया गांधी के पेट से पैदा होकर राहुल गांधी की ताकत है। एक मामूली गरीब के पेट से जो माँ का बच्चा पैदा होता है, मैं और आप, हर माँ के लिए उसका बेटा राहुल गांधी से और बड़ा है। देश का वो सर्वोच्च इंसान है जो उसको कोख से पैदा होता है। क्योंकि कहा जाता है जेल के ताला को तो तोड़ के निकला जा सकता है, माँ के कोख से वही निकलता है जिसको भगवान इजाज़त देता है। तो तुम्हारे जैसे नपुंसक नालायक इंसान से मैं घृणा के तौर पर कहता हूँ, आपको तो खुद रेजिग्नेशन देना चाहिए। तो इन लोगों पर केस क्यों नहीं बनता, इनकी सदस्यता क्यों नहीं जाती? डिफॉर्मेशन सूट में इन्होंने सिस्टम खरीद के रखा है। संजय जायसवाल जी 57 साल की उम्र में एक खिन्न मानसिकता, एक छोटी मानसिकता का उनका दिमाग है। मुझे लगता है बहुत ओछी भाषा में उन्होंने बात की है। मुझे शर्म आता है कि वो जायसवाल है, हमारे खानदान या फिर हमारे जात भाई में बिलोंग करते हैं। बड़े शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे समाज के ही एक आदमी जायसवाल एक महिला के बारे में वो तो आउटरीच ऑफ फीमेल मॉडेस्टी कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी इससे भी और ऊपर उठकर हैं, कारण कि सोनिया गांधी एक मामूली कोई वार्ड प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता है। अब देखिए, लेकिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी, जो भारत देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी, जिसके तरफ पूरा विश्व देखता है, विश्व की तीसरी सैन्य ताकत हम, हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमी बहुत मजबूत, हम हर तरह से मजबूत थे, ऐसे देश के प्रतिनिधित्व करने का मौका सोनिया गांधी ने एक बार में मुस्कुराते हुए छोड़ दिया और कहा कि मनमोहन सिंह जी, यू आर द मोस्ट कैपेबल पर्सन, प्लीज एंजॉय द सीट। तो बोले कि माँ के कोख को तुम गाली नहीं दे सकते हो, यू डोंट हैव एट ऑल अ सिंगल राइट टू अब्यूज एनी वुमन। क्योंकि एक माँ के पेट में 9 महीना वो बच्चा पलता है, माँ के खून को ग्रास करता है और इस ताकत के साथ दुनिया में आता है कि उस माँ ने उसको जन्म देने का काम किया है। कितनी घिनौनी भाषा है। बीजेपी की अमर्यादित भाषा ये आज की नहीं है। मोदी जी भी पहले बोलते थे वो विदेशी गुड़िया, वो खूनी पंजा। अब मैं कहूँ खूनी पंजा के नाम पर अजमेर शरीफ के बाबा के मैं बात बताऊँ, पंचतंत्र उनका निशान यही है। तो मैं कहूँ अगर खूनी पंजा आपने कहा है तो आपके ऊपर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को केस कर देना चाहिए। मैं यहाँ से ऐलान करके कहता हूँ, अगर वो खूनी पंजा कहते हैं तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को केस करना चाहिए, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज का देन है ये पंचतंत्र। आपके ऊपर टिप्पणी भी आई कई सारे चैनलों की, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है जिनको दलाली करना है, और मैं आपको भी एक्सक्यूज करता हूँ, अगर आप भी चैनल के माध्यम से बीजेपी की दलाली करेंगे तो मैं आपको भी गोदी मीडिया कहूँगा। क्योंकि भारत देश में गोदी मीडिया का जो चलन चला है ना, इनको क्या मिलता है? फंड मिलता है। क्या ये लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे? और ये केस वेस भैया तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, हमें कोई टेंशन नहीं है। राहुल गांधी मुस्कुरा, मुश्किल की बात है कि ये आज के कुछ टिटपुंजिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है ना, ये उनके ऊपर उंगली उठाते हैं जिनके परिवार के बाप दादाओं ने नेहरू जी के सामने नमन करके कहा था कि चाचा नेहरू तुम देश चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आज के ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे बात करते हैं नेहरू के बारे में। हाँ, गांधी को नहीं छोड़ा इन्होंने। जिस बापू ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने शरीर के कपड़े उतार दिए, खादी पहनकर जिंदगी गुजार दी, धोती और कुर्ते में बदन पे कपड़ा नहीं डालते थे, ठंड हो गर्म हो, तो उन्होंने इतनी साधना की है देश की। आज एक महिला जो अपने देश को छोड़कर हमारे देश के महान व्यक्तित्व राजीव गांधी से प्रेम विवाह किया, और भारत की बहू होने के नाते ऐसा कोई धर्म नहीं है उन्होंने जिसका पालन नहीं किया। सर पे पल्लू से लेकर बदन ढके रखने तक, समाज में सम्मान को बचाए रखने तक उन्होंने हर वो कर्म किए जिससे समाज में उनके परिवार की प्रकाष्ठा, इज्जत और प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ी रहे आदि के लिए। और देश के महान एक कवि ने कहा था, आने वाले टाइम में बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि एक अधनंगा फकीर जिसके उंगली के एक इशारे से आधा विश्व हिल जाता है,
ये यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होगा कि उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी की दादी, राहुल गांधी के पिता और राहुल गांधी के नाना जो है इस देश की आज़ादी के लिए या इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किए हैं, मगर आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर है जिनका नाम है संजय जायसवाल जी, बिहार के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, 2 दिन पहले उनकी अध्यक्षता गई है भाजपा की, वो सोनिया गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करते और कहते हैं कि विदेशी माँ से जन्मा हुआ पुत्र कभी भी मतलब कि देशभक्त नहीं हो सकता है। तो यानी कि जो देशभक्त नहीं हो सकता वो देशद्रोह हो जाएगा। राहुल गांधी के पिता की शहादत हुई, वो देशभक्त नहीं है। जवाहरलाल नेहरू 19 साल जेल में काटे और उनके पड़पोता राहुल गांधी देशभक्त नहीं है। राजीव गांधी की शहादत हुई और उनके बेटा देशभक्त नहीं है। मगर 52 साल जिसने तिरंगा नहीं लहराया अपने कार्यालय पर, वही लोग सर्टिफिकेट भी आजकल बांट रहे हैं लोगों को। कांग्रेस के जो है स्टेट के सेक्रेटरी है संदीप जी, तो उनसे जुड़ेंगे क्योंकि राहुल गांधी का बंगला भी खाली करा लिया गया है। राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी भी की गई है। दूसरी तरफ सावरकर के पोते ने कहा है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजेंगे क्योंकि उन्होंने सावरकर को वीर नहीं कहा है, माफी वीर कहा है। तो इस पर जो है संदीप जी, जायसवाल जी ने कहा कि सोनिया गांधी से जन्मा हुआ पुत्र, सोनिया जी इटली की हैं, तो उनसे जन्मा हुआ पुत्र कभी भी जो है देशभक्त नहीं हो सकता। देखिए, बड़े दुख की बात है, मैं पहले टाइटल पे आ जाता हूँ। वो संजय जायसवाल हैं और मैं संदीप जायसवाल हूँ। मगर मुझे आज एक बात पर, इस टिप्पणी पर शर्म आ रही है कि जो बिहार जैसे प्रदेश का अध्यक्ष रहा हो 2 दिन पहले तक, जो लंबे 3 बार से सांसद रहा है पिछले 2009 से, जो कि मैं जानता हूँ, ऐसे संजय जायसवाल जी 57 साल की उम्र में एक खिन्न मानसिकता, एक छोटी मानसिकता का उनका दिमाग है। मुझे लगता है बहुत ओछी भाषा में उन्होंने बात की है। मुझे शर्म आता है कि वो जायसवाल है, हमारे खानदान या फिर हमारे जात भाई में बिलोंग करते हैं। बड़े शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे समाज के ही एक आदमी जायसवाल एक महिला के बारे में वो तो आउटरीच ऑफ फीमेल मॉडेस्टी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ उनके ऊपर में मामला बनना चाहिए, उनके ऊपर में केस होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा तमाम हिंदुस्तान में जितने लोग मौजूद हैं, कोई पार्टी से करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता तो मैं कल खुद केस करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई आम आदमी उठकर आए या कोई महिला उठकर आए और उनको ये उंगली दिखा कर बोले कि माँ के कोख को तुम गाली नहीं दे सकते हो। यू डोंट हैव एट ऑल अ सिंगल राइट टू अब्यूज एनी वुमन। क्योंकि एक माँ के पेट में 9 महीना वो बच्चा पलता है, माँ के खून को ग्रास करता है और इस ताकत के साथ दुनिया में आता है कि उस माँ ने उसको जन्म देने का काम किया है। कितनी घिनौनी भाषा है। बीजेपी की अमर्यादित भाषा ये आज की नहीं है। मोदी जी भी पहले बोलते थे वो विदेशी गुड़िया, वो खूनी पंजा। अब मैं कहूँ खूनी पंजा के नाम पर अजमेर शरीफ के बाबा के मैं बात बताऊँ, पंचतंत्र उनका निशान यही है। तो मैं कहूँ अगर खूनी पंजा आपने कहा है तो आपके ऊपर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को केस कर देना चाहिए। मैं यहाँ से ऐलान करके कहता हूँ, अगर वो खूनी पंजा कहते हैं तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को केस करना चाहिए, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज का देन है ये पंचतंत्र। आप क्यों डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं? अगर आपको डिफेमेशन सूट पे लाना पड़े, हमारे पास बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन हम ओछी राजनीति नहीं करना चाहते। मगर वही ओछी राजनीति का ही तो पूरा सिस्टम हिंदुस्तान में चल रहा है फॉर द टाइम बीइंग है। और इन्होंने कहा है ना, सत्ता हमारे हाथ में आ गई और हम चलाते रहेंगे। ये भूल गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इंदिरा गांधी को एक समय हराया था, लेकिन ये वही इंदिरा थी। अपनी कुर्सी खोने के बाद इनको सस्पेंड किया गया था, इनके सांसद पद को से हटाया गया था। उसके बाद ये बहुमत से जीत कर आई थी। और इस राहुल गांधी के साथ मैं कह रहा हूँ इतिहास दोहराया जा रहा है। आप मेरी बात को मिला लेना। जितना विपक्ष आज उनके पीछे खड़ा है, विपक्ष सिर्फ उनके नाम पर नहीं खड़ा है। उनको पता चल चुका है कि देश में अगर मोदी के खिलाफ सच्चाई से कोई लड़ सकता है और ईमानदारी के साथ हर एक डेटा के साथ लड़ सकता है तो राहुल गांधी है। क्योंकि नोटबंदी से लेकर कोरोना पीरियड से लेकर जितनी बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखी, वो सारी बातें कुछ दिन बाद सही हुई। उसके ऊपर टिप्पणी भी आई कई सारे चैनलों की। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, जिनको दलाली करना है, और मैं आपको भी एक्सक्यूज करता हूँ, अगर आप भी चैनल के माध्यम से बीजेपी की दलाली करेंगे तो मैं आपको भी गोदी मीडिया कहूँगा। क्योंकि भारत देश में गोदी मीडिया का जो चलन चला है ना, इनको क्या मिलता है? फंड मिलता है। कैसे मिलता है? अगर ये भाजपा के तरफ बढ़िया बढ़िया न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, उनको हाईलाइट नहीं करेंगे, तो इनको एंडोर्समेंट मिलना बंद हो जाएगा। बड़े बड़े जो कंपनी हैं, कारखाने हैं, इनको ऐड देना बंद कर देगा। तो ये सब मसला है। ये लोग सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं है, पता जनता को है, लेकिन सही समय
और सही नेतृत्व का इंतजार किया जा रहा था। और मुझे लगता है राहुल गांधी आज वो परिपक्व नेता हैं जो भारत के सर्व समाज, हर वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, सबको लेकर चलने की उनके अंदर में क्षमता है। वो ये लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। और ये केस वेस भैया तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, हमें कोई टेंशन नहीं है। राहुल गांधी मुस्कुराते हुए बाहर आए, मां को अपनी गाड़ी से लेकर आए और कहा कि हम सदन के अंदर रहे या सदन के बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा उठाएंगे। राहुल गांधी का बंगला भी खाली करा लिया गया, तो राहुल गांधी को कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि आज़ादी के वक्त नेहरू जी ने तकरीबन कई सौ करोड़ रुपया देश की संग्राम जो चल रहा था उसमें दिया था, तो राहुल जी को क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, बलिदानी परिवार का लड़का है। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बात को कहा था कि वो ऐसे बलिदानी परिवार का लड़का है। ये कई सौ करोड़ रुपए उस ज़माने में अगर होंगे तो आज कई हजार करोड़ रुपए हो गए, आप समझ लीजिए। उसके बावजूद पैसे को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। वही जवाहरलाल नेहरू लगभग 10 साल जेल में बिताए थे। तो एक इंसान जब लगभग 10 साल जेल में बिताता है और देश के जन आंदोलन का बड़ा चेहरा बनता है, और भारत में जब सुई नहीं बनती थी हमारे देश में, उस देश को इतनी बड़ी ताकत तक भाभा एटॉमिक सेंटर से लेकर जितने तमाम बड़े बड़े कॉलेज, देश को बहुत कुछ दिया उन्होंने। चाहे भाखरा नंगल डैम की बात कर लें, कुछ भी कर लें, बहुत कुछ, IIM है। और मुश्किल की बात है कि ये आज के कुछ टिटपुंजिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है ना, ये उनके ऊपर उंगली उठाते हैं जिनके परिवार के बाप दादाओं ने नेहरू जी के सामने नमन करके कहा था कि चाचा नेहरू तुम देश चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आज की ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चे बात करते हैं नेहरू के बारे में। हाँ, गांधी को नहीं छोड़ा इन्होंने। जिस बापू ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने शरीर के कपड़े उतार दिए, खादी पहनकर जिंदगी गुजार दी, धोती और कुर्ते में बदन पे कपड़ा नहीं डालते थे, ठंड हो गर्म हो, तो उन्होंने इतनी साधना की है देश की आज़ादी के लिए। और देश के महान एक कवि ने कहा था, आने वाले टाइम में बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होगा कि एक अधनंगा फकीर जिसके उंगली के एक इशारे से आधा विश्व हिल जाता है, ये यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होगा कि उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ये मैं कहता हूँ, इतिहास को सिर्फ पढ़िए मत। नेहरू गांधी जी ने कहा था स्वच्छ भारत, कैसे कहा था? उनका कहने का मतलब था अगर आपका मन स्वच्छ हो जाएगा तो देश, रास्ते, सड़क, बिल्डिंगें सब कुछ अपने आप स्वच्छ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। सड़क साफ कर रहे हैं ये लोग। ये सिर्फ सड़क साफ कर रहे, कैसे कर रहे हैं? खुद कूड़ा गिराते हैं मोदी जी, खुद झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू भी नया आता है। किसी मेस्तर का वो पुराना झाड़ू नहीं है बॉस। जितने इनके नेता देखिए आप नोटिस करिएगा, नया झाड़ू किनके आता ऑर्डर होता है, 10 झाड़ू एक साथ झाड़ू लगा रहे हैं। इनको ढंग से बोल दे अगर ये पूरा मोहल्ला रोड साफ करने के लिए, तो कल कमर में दर्द आ जाएगा। राहुल गांधी बंगला छोड़ देंगे, संजय जायसवाल जी सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं, तो क्या संजय जायसवाल जी के ऊपर कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी? आप तो कांग्रेस के सिपाही हैं, मगर कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, मैंने कहा पहले ही, हम लोग गांधीवादी चिंताधारा के लोग हैं। हमारे अंदर में उग्रता नहीं है, हम सौम्य समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। उसके बावजूद इस बात पर मैं घृणात्मक भाषा में उनको कहूँगा कि संजय जायसवाल जी, सबसे पहले आप अपने सांसद पद से नैतिकता के तौर पर आपको अपना रेजिग्नेशन देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ये भाषा, आपकी माता भगवान करे वो जीवित हो, अगर वो सुन लेंगी कि आपने एक माँ के कोख के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है, तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि आपके तरह एक नालायक को उन्होंने अपने कोख से जन्मा है। क्योंकि माँ के कोख से एक सदी का जन्म होता है, एक इतिहास का जन्म होता है, किसी का भी। एक माँ के कोख से रास्ते में पड़ा एक गरीब का बच्चा भी पैदा होता है, वो उतना ही ताकतवर और देश का वही धरोहर है जो सोनिया गांधी के पेट से पैदा होकर राहुल गांधी की ताकत है। एक मामूली गरीब के पेट से जो माँ का बच्चा पैदा होता है, मैं और आप, हर माँ के लिए उसका बेटा राहुल गांधी से और बड़ा है। देश का वो सर्वोच्च इंसान है जो उसको कोख से पैदा होता है। क्योंकि कहा जाता है जेल के ताला को तो तोड़ के निकला जा सकता है, माँ के कोख से वही निकलता है जिसको भगवान इजाज़त देता है। तो तुम्हारे जैसे नपुंसक नालायक इंसान से मैं घृणा के तौर पर कहता हूँ, आपको तो खुद रेजिग्नेशन देना चाहिए। तो इन लोगों पर केस क्यों नहीं बनता? इनकी सदस्यता क्यों नहीं जाती? डिफॉर्मेशन सूट में इन्होंने सिस्टम खरीद के रखा है। मीडिया में आप देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा, तमाम बड़े चैनलों पर सवाल पूछने वाला कैसे पूछता है मोदी जी से? वही आम चूसने वाली बात हो जाती है। उनसे बिल्कुल नहीं पूछा जाता है
कि ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है। मोदी जी आप जवाब दीजिए। हिंदुस्तान के किसी बड़े चैनल को आप उठा के देख लीजिए, किसी ने क्लियर वर्ड में ये नहीं पूछा। इस एजेंडे को संसद में माइक इसीलिए ऑफ किया गया, उनको इमीडिएटली 24 घंटे में सस्पेंड इसीलिए कराया गया, उनको सवाल न पूछे, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपया जो है देश के सरकारी पैसे को गलत जगह में इस्तेमाल किया गया है। मोदी के फंडिंग करने, इसके अडानी को फंडिंग करने के लिए, उसको बिजनेस को बचाने के लिए। सोनिया गांधी बाहर से आई है, मगर क्या सोनिया गांधी इस देश की कितनी बड़ी धरोहर है, इस बात को कैसे क्लियर करेगी कांग्रेस? देखिए, एक महिला जो अपने देश को छोड़कर हमारे देश के महान व्यक्तित्व राजीव गांधी से प्रेम विवाह किया, और भारत की बहू होने के नाते ऐसा कोई धर्म नहीं है उन्होंने जिसका पालन नहीं किया। सर पे पल्लू से लेकर बदन ढके रखने तक, समाज में सम्मान को बचाए रखने तक उन्होंने हर वो कर्म किए जिससे समाज में उनके परिवार की प्रकाष्ठा, इज्जत और प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ी रहे। पॉलिटिकल विचार में कितनी मजबूत थी, क्योंकि 2 मर्तबा उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसी बड़े व्यक्तित्व को हराया है। देखिए, हार जीत तो सत्ता में आना जाना लगा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है सोनिया गांधी जी इससे भी और ऊपर उठकर हैं। कारण कि सोनिया गांधी एक मामूली कोई वार्ड प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता है। अब देखिए, लेकिन उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी, जो भारत देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी, जिसके तरफ पूरा विश्व देखता है, विश्व की तीसरी सैन्य ताकत हम, हमारे फाइनेंशियल इकोनॉमी बहुत मजबूत, हम हर तरह से मजबूत थे, ऐसे देश के प्रतिनिधित्व करने का मौका सोनिया गांधी ने एक बार में मुस्कुराते हुए छोड़ दिया और कहा कि मनमोहन सिंह जी, यू आर द मोस्ट कैपेबल पर्सन, प्लीज एंजॉय द सीट। तो इससे बड़ा ताकत, इससे बड़ी उदारता राजनीति में क्या देखेंगे आप? क्या मांगते हैं? मनमोहन सिंह को तो मौन मोहन सिंह कर दिया। ये जब उन्होंने मनमोहन सिंह कहा था ना, तो उन्होंने दबी जुबान से काम इतना कर दिया कि उनके काम की शोर हो गई। और ये हमारे जो बोलता पोपट है प्रधानमंत्री, बोलता पोपट मैं उसे दिखा रहा हूँ, केस मेरे ऊपर भी कर देना। ये बोलता पोपट है ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये बोल बोल कर काम कुछ नहीं कर पाया। मैं बोलता हूँ, बार बार आप माँ पर बात उठाते हैं ना, मोदी जी ने भी संसद में कहा था कि मैं जाऊँगा, किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मुझे कुछ करके दिखाए। मैं आपके मीडिया के जरिए कहता हूँ कि अगर कोई माई का लाल वाकई में है तो उन 40 जवानों के खून का बदला लेकर दिखाए। अगर कोई माई का लाल वाकई में है तो उन 40 जवानों को किसने मरवाया था, 300 किलो आरडीएक्स कौन लेके आया था, ये निकाल कर दिखाए। और मैं उस माई के लाल को चैलेंज करता हूं जो भारत के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और भारत का सिक्योरिटी पर्सनल बनकर भारत के एजेंडा को सेट कर रहा है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो इन लोगों को पकड़ के लेके आइए, मैं फिर समझूंगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।